शैलेन मांगू हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेन, जिस तरह के धमाके हुए एक के बाद एक, सीरियल ब्लास्ट, और फिर जो ट्रंप चाहते थे वो हो चुका है या कुछ अभी और एक्शन बाकी है? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से जो प्रेसिडेंट मादुरो है उनको वहां से बाहर ले जाया गया है। और सबसे कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी अखबार को कोट देते हुए ये बात कही है, ए लॉट ऑफ गुड प्लानिंग, ए लॉट ऑफ ग्रेट ट्रूप्स एंड ग्रेट पीपल, इट वाज अ ब्रिलियंट ऑपरेशन। एक्चुअली उन्होंने इसको एक ब्रिलियंट ऑपरेशन का नाम दिया है। एक अमेरिकी अखबार ने उनको कोट करते हुए ये बात रखी है। तो जाहिर तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कार्रवाई अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है इस साल की, अगर हम साल की शुरुआत की बात करें। और वहीं जिस तरह से लगातार वेनेजुएला को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप खासतौर से राष्ट्रपति मादुरो को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी पिछले साल की है, उसके बाद ये स्ट्राइक्स अपने आप में माना जाता है इस तरह की कार्रवाई जो है वो अमेरिका की तरफ से हो सकती है। तो वो कार्रवाई का सही समय चुनना और जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया, कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो वेनेजुएला की जो है जो कहानी है प्रेसिडेंट मादुरो की खत्म हो चुकी है। अब अभी इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि वहां पर अब एक नए राष्ट्रपति के तौर पर फिलहाल एक नया नाम सामने आ रहा है, मारिया का, जिसको माना जा रहा है कि वो नई लीडर हो सकती है जिस तरह से मादुरो को कैप्चर किया गया। तो मारिया जो है वो 2024 के चुनाव में उनको लड़ने नहीं दिया गया, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि फिलहाल वो वहां पर बागडोर संभाल सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि प्रेसिडेंट मादुरो को कहां लेके जाया गया है और इसके पीछे जो पूरी प्लानिंग है वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, कितने ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व थे और किन किन टारगेट्स को इसमें निशाना बनाया गया, तमाम डिटेल्स अभी आना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और लगातार ये आरोप लगाया गया है वेनेजुएला पे कि वहां से लगातार ड्रग सप्लाई होती है, नार्को टेररिज्म का इसको बार बार नाम दिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बातचीत के लिए जो है सीरियस नहीं है जो प्रेसिडेंट वेनेजुएला के हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिका की यह कार्रवाई अपने आप में एक न सिर्फ वेनेजुएला के लिए बल्कि उन तमाम देशों के लिए एक मैसेज हो सकता है, जिसको लेकर लगातार हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कड़े बयान हाल ही में दिए गए, जिसमें ईरान भी शामिल है। और अब ये एक वाकई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भी है, क्योंकि खुद ट्रंप के ऑफिस की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है, उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। और इस तरह की लगातार चेतावनी भी अमेरिका की ओर से दी जा रही थी। लेकिन यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस वक्त चीन के डेलीगेशन के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अपनी रणनीतिक हमलों को अंजाम दिया अमेरिका ने। आखिरकार उन्हें पकड़ने का ऐलान कर दिया है और देश से बाहर भी ले जाया गया है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आ रही है इस घटनाक्रम को लेकर के? देखिए, अब तक जो है ईरान ने इस हमले की निंदा की है, भर्त्सना की है इस हमले की। अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया है, क्यूबा की तरफ से हमले की निंदा की गई है, जो भर्त्सना की गई है। चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पे बयान आना बाकी है, क्योंकि चीन का प्रतिनिधिमंडल, वो भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ के राष्ट्रपति से बातचीत के लिए मौजूद था और बातचीत भी चल रही थी। इस बीच ये हमला होता है। अपने आप में चीन के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि हाल के वक्त में वेनेजुएला के राष्ट्रपति की नज़दीकियां जो है रूस, चीन और ईरान से बढ़ी हैं। बाकी क्यूबा वगैरह तो समर्थन करते ही हैं, लेकिन इन तीन देशों से नज़दीकियां बढ़ी थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि अगर इस वक्त में कार्रवाई नहीं की गई और चीन और वेनेजुएला की नज़दीकियां जिस तरह से बढ़ रही है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति रूस का जिस तरह से समर्थन करते, ईरान के करीबी माने जाते हैं, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा लगा कि अगर इस वक्त हमला नहीं किया जाएगा, और कई ठिकानों पर हमला किया गया राजधानी के अलावा, तो फिर आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और बार बार आपको याद होगा कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही थी। आपने पूछा अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कैसी प्रतिक्रिया है, चीन की तरफ से बयान आना बाकी है या थोड़ी देर में आएगा। चीन की तरफ से आलोचना की जाएगी, भर्त्सना की जाएगी इस हमले की, क्योंकि चीन बहुत वेनेजुएला के नज़दीक है। रूस की तरफ से भी मुझे लगता है भर्त्सना ही की जाएगी। ईरान ने कर दिया, क्यूबा ने कर दिया है। भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय से जानकारी मांगी गई है, पूछा गया है। देखना होगा कि भारत की क्या इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी वाकई अंतर्राष्ट्रीय खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने का ऐलान कर दिया गया है ट्रंप की ओर से, साथ ही उनकी पत्नी को भी, और देश से बाहर ले जाया गया है। पिछले कुछ दिनों से यह तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था। यह चेतावनी लगातार ट्रंप की ओर से दी जा रही थी
कि टारगेटेड हमले होंगे, लेकिन बताया यह जा रहा था कि जो ड्रग तस्कर हैं उनके खिलाफ टारगेटेड हमला। और दावा यह अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से था कि आने वाली पीढ़ी को तबाह करने का काम वेनेजुएला की ओर से किया जा रहा है, उन्हें रोका नहीं जा रहा है, और अगर समय रहते अब नहीं रोका गया तो उसके कुछ और घातक परिणाम होंगे। और आखिरकार यह जुबानी जंग उस आसमानी जंग में बदली, जिसके धमाके की तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ ही घंटों में बीती रात जिस तरह के एक के बाद एक साथ बड़े धमाके हुए, टारगेटेड हमले हुए, जिस तरह का दावा ट्रंप की ओर से किया जा रहा था, और उसके बाद अब ऐलान कर दिया गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बहुत ही खास तस्वीर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान खींचने वाली। जब चीन के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे निकोलस मादुरो, ठीक उसी वक्त ये धमाके हो रहे थे जो दूसरी तस्वीर में हमारे दर्शक देख रहे हैं। और कैसे पल भर में, पलक झपकते ही पूरी तस्वीर बदल गई। निकोलस मादुरो को अब गिरफ्तार कर लेने का भी ऐलान कर दिया गया है। कुछ देशों की ओर से निंदा की गई, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी बताया गया, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह के हालात इस वक्त दिख रहे हैं, समझौते और सरेंडर से इनकार कर दिया गया है वेनेजुएला की ओर से। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का एक बयान बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में जबकि अमेरिका ने दावा किया कि उनके राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है, देश से बाहर ले जाया गया है, लेकिन वेनेजुएला कह रहा है कि ना समझौता होगा ना सरेंडर होगा, जंग लगातार लड़ी जाएगी। लेकिन टारगेटेड हमले एक के बाद एक, लेकिन ये यहां पर थमती हुई जंग नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह का बयान, और ये पहली प्रतिक्रिया है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा करने के बाद, जिस तरह से ट्रंप के ऑफिस ने यह दावा किया, वेनेजुएला की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया, बड़ी प्रतिक्रिया है कि ना हम डरेंगे, ना सरेंडर करेंगे, ना कोई समझौता करेंगे, यानी लड़ेंगे। और जो धमाके इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लगता यह है कि ये आखिरी धमाके नहीं। अमेरिका और वेनेजुएला के टकराव में ये धमाके अभी और भी दिखाई दे सकते हैं। चीन के डेलीगेशन से मुलाकात के वक्त ही जबरदस्त धमाका, और ये धमाका देखिए, टारगेटेड हमले अमेरिका की ओर से किए गए। 7 ऐसे खास ठिकाने जहां पर अमेरिका की ओर से निशाना बनाया गया। बताया गया कि मिलिट्री बेस को खास तौर पर निशाने पर लिया गया, और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों में ऐलान अमेरिका की ओर से कर दिया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। ये तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें, लेकिन वक्त बिल्कुल एक जैसा। चीन का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था, उनसे मुलाकात करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, और ठीक उसी वक्त अमेरिका की ओर से हमला हो गया। हालांकि जो बताया जा रहा है कि रणनीति कुछ वक्त पहले की ही थी, लेकिन किसी वजह से, मौसम की खराबी की वजह से वो हमला टल गया। और अब आखिरकार रात 11:40 पर जिस तरह से हमला हुआ, 1 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद कुछ ही घंटों में पूरी बाजी अमेरिका ने पलट दी। अब जो दावा अमेरिका की ओर से किया गया है वो ये कि राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है, उनकी पत्नी को भी, और देश से बाहर ले जाया गया है। लेकिन यही सब कुछ खत्म हो गया हो, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके तुरंत बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री का बयान आ गया,